नमस्कार दोस्तों, मैं पर्व वैद्य सिने स्पीक्स की तरफ से लाया हूं ब्रेकिंग न्यूज। अर्नब गोस्वामी की जो बेल थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब बेल का रास्ता नहीं, अर्नब को जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं अब इसमें क्या कहें, कैसे कहें, क्योंकि ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। क्योंकि 4 दिन पहले तक जब इस पे बात हो रही थी और काफ़ी दिनों से इसमें बात चल रही है कि ये वैसा मामला है ही नहीं कि जिसमें बेल ही ना मिले। कोई अनबेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये कोई ड्रग का ऑफेंस नहीं था जो अर्नब गोस्वामी पे हुआ, वो भी बिना इन्वेस्टिगेशन को उनको लेके गया, सीधा जेल में लेके गए मुंबई पुलिस ने। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें बेल नहीं मिल सकती। और उनको अब ये ऑर्डर आ चुका है कि बेल कैंसिल हो चुकी है अर्नब गोस्वामी की। तो ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। दूसरी बात, राम कदम जी जो हैं मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि एक राज्यपाल को अगर किसी इंसान के, किसी जर्नलिस्ट की जान को लेकर अगर बात करनी पड़ रही होम मिनिस्टर से, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने उस चीज़ से रिलेट किया है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर ऐसी बातें आ रही है। ऐसी मतलब कि किसी इंसान की हेल्थ पे बातें आ रही, किसी के इंसान की मौत या किसी इंसान की जान लेने की बात अगर हो रही है, अगर कोई राज्यपाल किसी होम मिनिस्टर से किसी की जान की या उसकी सेफ्टी की बातें कर रहा है, तो इससे बुरी और इससे घटिया बात किसी सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए नहीं हो सकती। तो ये कह दिया है भाई राम कदम जी ने। और अन्य लोग और बहुत सारे लोग अब अर्नब गोस्वामी के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके साथीगण, और होना भी चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा ये किस बात का मामला है। बिना मजिस्ट्रेट के एक तो ये केस खुल गया तो खुल गया, उन्हें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लेके गए पुलिस स्टेशन, तलुजा जेल में शिफ्ट कर दिए रातों रात। समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। और अब जो बड़ा फैसला आया है कि बेल भी कैंसिल हो गई है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। अब संविधान पे भी सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े गवर्नर ने जब ये कह दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए, पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है संविधान के लिए भी और इस देश के लिए भी। तब तक कि आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स और वेट करते रहिए हमारी अपडेट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।